Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope so you will be fine. Welcome to online class. My dear students, open your books. मुतालिया कुरान हकीम हिस्सा अव्वल सूरत अल-नसर. My dear students, हमने सूरत अल-नसर का शान नुज़ूल और तारुफ और उसका तर्जुमा किया. आज हम इल्म व अमल की बातें करेंगे. पेज नंबर 136. First of all, mention the date and day on page number 136. इल्म व अमल की बातें. जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, इसी तरह वो दीगर ईमान वालों को भी ज़रूर मदद फरमाएगा. यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मौका पर मदद की, इसी तरह जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाएगा. अल्लाह अज़्ज़ व जल दीन की मेहनत करने वालों को दुनिया में भी फ़तह अता फरमाता है. यानी जो कि दीन की राह में अल्लाह ताला की मदद करते हैं लोगों की और दीन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी खुशी, मुसर्रत और फ़तह अता फरमाएगा. दीन का गलबा लोगों के लिए दीन को कबूल करने का ज़रिया बनता है. यानी कि जितना दीन इस्लाम फैलेगा उतना ही ज़्यादा लोग दीन को कबूल करेंगे. अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और वो उनकी तौबा को बहुत ज़्यादा कबूल फरमाने वाला है. यानी कि अल्लाह ताला की ये एक सिफ़त है कि वो बहुत मेहरबान है और वो अपने बंदों की तौबा को जल्द कबूल कर लेता है. हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह, हम्द और इस्तग़फ़ार का कसरत से एहतमाम करना चाहिए. तस्बीह यानी कि अल्लाह की पाकी बयान करना, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात हर कभी कोताही है और कमज़ोरी वगैरह से पाक है. और हम्द के क्या मतलब है? हम्द यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ करना. अल्लाह की ज़ात में हर खूबी, खैर और भलाई मौजूद है. नेज़ हम्द के मायने है अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों के शुक्र अदा करना. और इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने गुनाहों और कोताहियों पर माफ़ी मांगना है. और तौबा क्या है? पलटना, यानी गुनाह से नेकी की तरफ पलटना. इसलिए हमें अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और उसकी तस्बीह व हम्द बयान करते रहना चाहिए. नेक्स्ट मश्क पे आ जाते हैं. सवाल नंबर 1. कॉलम अलिफ के हर जुमला को कॉलम बे के दुरुस्त जुमला से लकीर लगाकर मिलाएं. मेरे डियर स्टूडेंट्स, कॉलम अलिफ और कॉलम बे हमने कॉलम अलिफ के कॉलम बे के साथ मिलाना है. सूरत अल-नसर में अल्लाह ताला की मदद और फ़तह की खुशखबरी दी गई है. सूरत अल-नसर में दीगर फतूहात के साथ ख़ास तौर पर मक्का का ज़िक्र है. फ़तह मक्का के बाद लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हुए. सूरत अल-नसर में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह करने और इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत मांगने का हुक्म दिया गया है. फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा इकराम का लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा पहुँचे. नेक्स्ट खाली जगह पूरी करें. अल्लाह अज़्ज़ व जल दीन की मेहनत करने वालों को डैश में भी फ़तह अता फरमाता है. दुनिया में डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी इल्म व अमल की बातें पढ़ी है, ये खाली जगह उसी में से है. अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों की तौबा बहुत ज़्यादा डैश फरमाने वाला है, कबूल. फ़तह मक्का का वाक़या डैश हिजरी का है. रमज़ानुल मुबारक में फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया था. दीन का डैश लोगों के लिए दीन को कबूल करने का ज़रिया बनता है, गलबा. यानी कि जितने ज़्यादा लोग दीन की तरफ राग़ब होंगे उतने ही दूसरे जो लोग हैं वो दीन को कबूल करेंगे.
سورۃ النصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ڈیش دور میں نازل ہوئی۔ آخری دور۔ گھر کا کام۔ سورۃ النصر علم و عمل کی باتوں سے 5 مختصر سوالات صفحہ نمبر 135 پر لکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔